द नेक्स्ट लेट एफ एक्स, हमें फंक्शन गिवन है 2x माइनस पाई क्यूब प्लस 2x माइनस कॉस एक्स देन 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स एट x इक्वल्स टू पाई इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने लेट कर लिया इसमें लेट f इनवर्स x इज इक्वल टू gx। मान लो ऐसे है कि ये जो फंक्शन है, बेसिकली हमें फंक्शन की डेफिनेशन गिवन है तो हमें इसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमने रिलेशन फंक्शन में भी पढ़ाया था कि अगर हमें फंक्शन की डेफिनेशन एग्जैक्टली गिवन है और इन्वर्स निकालना मुश्किल है तो बिना इन्वर्स फाइंड आउट किए हम उस इन्वर्स का डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं उसको। तो x क्या आएगा यहाँ से, x विल बी, मतलब बेसिकली f इनवर्स x का डी डी एक्स करो या फिर जी एक्स का डी डी एक्स करो, बात तो एक ही है क्योंकि f इनवर्स को हमने जी एक्स बोल दिया। तो अब मेरा पर्पज़ है, मैं जी डैश एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ। जो जी डैश एक्स है वही इनवर्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से बन गया ये एफ जी एक्स फंक्शन इनवर्स, दोनों तरफ f अप्लाई कर दिया, f ने f इनवर्स को कट कर दिया। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो x का डेरिवेटिव 1, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश जी एक्स और जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, अंदर वाला एज इट इज़ इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। और हमने क्या कहा, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, वी नीड टू फाइंड जी डैश एक्स। सो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एफ डैश जी एक्स। ठीक है, तो अब हम ये किस पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, आई नीड टू फाइंड दिस डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू पाई। तो ये हो गया आपका f इनवर्स x का डैश। ठीक है, g डैश की जगह f इनवर्स x लिख दिया बिकॉज f इनवर्स x को हमने g बोला था, एंड दैट इज इक्वल टू 1 बाई f डैश f इनवर्स x। अब हम इसमें x की जगह पाई पुट करेंगे, सही है। तो f इनवर्स पाई इज इक्वल टू, अच्छा आप ये सोचो, अब यहाँ पे हम सोचते कैसे हैं, हमें वो लाइन ऑफ थिंकिंग पकड़ना है। f इनवर्स पाई कैसे आएगा, देखो हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस पाई क्यूब प्लस 2x माइनस कॉस एक्स। हम इसमें अगर x की जगह लेटे से कुछ भी अल्फ़ा पुट करेंगे तो f अल्फ़ा विल बी इक्वल्स टू, लेटे से अल्फ़ा पुट करने पे पाई आ गया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू f इनवर्स पाई। तो f इनवर्स पाई जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम यहाँ पे f इनवर्स पाई का डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा f डैश f इनवर्स पाई। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस f इनवर्स पाई, दिस इज अल्फा, f इनवर्स पाई इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज अल्फा। और अल्फा क्या है, अल्फा एक वो नंबर है जिसको हमने फंक्शन में पुट किया था और वहां से पाई जनरेट हुआ था। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हमने f इनवर्स x को gx मान लिया, हम f इनवर्स का डेरिवेटिव करना चाहते हैं, हमने g डैश फाइंड आउट किया, वही हमारा f इनवर्स का डैश हो गया, और फिर हम उसमें x की जगह पाई पुट करेंगे। और डिनोमिनेटर में हमने देखा हमारे पास लिखा हुआ है 1 बाई एफ डैश के अंदर f इनवर्स पाई, और ये f इनवर्स पाई है क्या, तो हमने देखा हमें डेफिनेशन गिवन है फंक्शन की, हमने डेफिनेशन लिखी, हमने उसमें x को अल्फ़ा मान लिया, कुछ भी मान लिया, लेट से अल्फ़ा, और हमने ये लेट किया अल्फ़ा पुट करने से पाई जनरेट होगा। तो अल्फ़ा पुट करने से पाई जनरेट हुआ, दैट मीन्स f अल्फ़ा शुड बी पाई, तो अल्फ़ा शुड बी f इनवर्स पाई। तो इसका मतलब ये हुआ f इनवर्स पाई क्या है, अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, फंक्शन की डोमेन का वो एलिमेंट जिसको फंक्शन में पुट करने से पाई जनरेट हुआ। तो अब हमें अल्फ़ा ढूंढना है, उसको f डैश में रख देंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई एफ डैश अल्फ़ा। तो बेसिकली हमने फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और उसका रेसिप्रोकल करके उसमें अल्फ़ा पुट कर देना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव। अभी अल्फ़ा के बारे में नहीं पता, वो भी ढूंढते हैं, पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं। पावर रूल से ये बनेगा 3 इंटू
2x माइनस पाई का स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2x का 2 माइनस कॉस x का हो गया माइनस साइन x तो बन गया प्लस साइन x, और फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे और उसमें x की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे, वो बनेगा इन्वर्स का डेरिवेटिव। अब अल्फ़ा क्या है? अब आप सोचो कि इस फंक्शन की डेफिनेशन में हम x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि आउटपुट हमें पाई मिले। आउटपुट हमें क्या मिलनी चाहिए? पाई मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, ये मोस्टली थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मिल जाएगी। लाइक अगर हम इसमें पाई बाई 2 पुट करें, अगर हम फंक्शन में x को पाई बाई 2 पुट करें तो f पाई बाई 2 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे पाई बाई 2 करोगे, ओवर 2 कट हो गया, पाई में से पाई निकल गया 0। यहाँ पे पाई बाई 2 कट पुट करोगे तो पाई रह जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 हो गया। तो ये देखो सिंपल एक ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया। तो पाई बाई 2 इज़ बेसिकली एफ डैश पाई, सॉरी एफ डैश नहीं, एफ इनवर्स पाई। तो ये है अल्फ़ा जो हम ढूंढना चाहते थे ना, तो वो है पाई बाई 2। तो अगर मैं यहाँ पे पाई बाई 2 पुट करूँगा तो ये बनेगा 3 इंटू, यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा तो ये 0 हो गया, इंटू 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो ये 3 बन गया। और यही तो हमारा पर्पस था फाइंड आउट करना। सो दिस इज़ 1/3। तो फंक्शन के इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ 1/3, और हमें उसका 3 गुना निकालना है, 3 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा? 3।